हेलो एंड वेलकम टू क्लियर प्रेजेंस नुक्ता पिच साइड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को हरा के दिखा दिया कि वाई दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। सो लेट्स रिकैप द मैच एंड लुक एट द मैच समरी फर्स्ट। So, batting first, Lahore Qalandars were bowled out for 139 runs. अब्दुल्ला शफीक was the lone warrior, उन्होंने 66 runs बनाए और शादाब खान ने और जेसन होल्डर ने विकेट्स ली सबसे ज़्यादा। शादाब खान took 3 wickets and Jason Holder was the man of the match who took 4 wickets. Islamabad chased the target with ease, losing only 2 wickets. Colin Munro ने 59 runs बनाए and he was unbeaten and Salman Ali Agha scored 41 unbeaten. So this is how इस्लामाबाद यूनाइटेड वॉन द फर्स्ट मैच। और इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट फॉर द सीज़न टीनो अली एंड अली अब्दुल्ला। भाई टीनो भाई आप इतने खामोश क्यों हैं? आप तो लाहौर को सपोर्ट कर रहे थे कल। भाई मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? मतलब मुझे इस्लामाबाद में बात करें। यार देखें आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं, गलत बात है, वैसे सही नहीं है, ये सही नहीं है। आप इतना सपोर्ट कर रहे थे, क्या मतलब? तो मैं ना करूं क्या मतलब? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि ना करें? कंधे पे शाहीन को खड़ा किया हुआ है और शाहीन भाई भी ना बिल्कुल इतने बड़ी तस्वीर लेके पीछे खड़े हुए यूं देख रहे हैं। अच्छा वो आपको देख रहे थे, इसकी डर में तो नहीं किया आपने? ना नहीं, और वो देख भी रहे हैं और वो पता है किस तरह देख रहे हैं, ज्यादा कर रहा है तू, ज्यादा कर रहा है, you know what I mean? Like कि मतलब, और भाई ने कुछ मतलब क्या हो रहा है ये? उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना आपको उनको था कॉन्फिडेंस। What is this? What was going on? Like मुझे समझ नहीं आया। आप बताएं, आपको क्या लगता है? कल लड़के गर्म हुए। अच्छा वार्म अप हुए हैं अच्छा, मैच में, मतलब क्या पहुंचे हैं और कल एक क़यामत गेम हुई। हाँ ये तो मतलब हमारे एंगल से देखें, कल दो हमारे एंगल से कल 2 दमादों की जंग थी। अरे हाँ करेक्ट, कल 2 दमादों की जंग थी। शाहीन अफरीदी दमाद ऑफ शाहिद अफरीदी एंड हमारे पास जो दूसरे हैं शादाब खान, सकलैन मुश्ताक। ये भाईजान 2 खानदान लड़े आपस में। हाँ, और उसमें जीत मुश्ताक पता है लोगों को, पता नहीं, लोगों एक्चुअली पता नहीं है कि बड़ी डीप मीनिंग थी इस मैच की। बिल्कुल ऐसे। हाँ, ये मैच कोई आम मैच नहीं था, इसमें बड़े फैमिली वैल्यूज और फैमिली ड्रामास भी बड़े इन्वॉल्व थे। बिल्कुल हाँ, इसीलिए कोई खेला नहीं इतना खास। पता है ये कौन सा मैच था कि यार क्या कर रहे हैं यार, वो घर पे मैच हो रहा, आजा। हाँ, ये वाला मैच था और बहुत वन साइडेड हुआ। अगर आप देखें कि सिर्फ अब्दुल्ला शफीक ही लड़ रहे थे लाहौर कलंदर्स की तरफ से, उनको बैटिंग दे दी, लेकिन अच्छी खासी पिच थी क्योंकि उन्होंने बहुत रिलेटिवली इजीली चेस कर लिया ये टारगेट। आई लाइक द एफर्ट दैट सम ऑफ द प्लेयर्स मेड। आई फेल्ट कि कुछ एफर्ट्स थे, लेकिन वो फिर वही बात है ना कि क्योंकि बाकी परफॉर्मेंस इतनी कोई खास नहीं थी। कौन लोग थे ये? अच्छा कौन लोग कहां से आए थे? अब्दुल्ला शफीक थे, वो सपोर्ट, उनको सपोर्ट नहीं मिला। सिकंदर रजा ने 23 रन बनाए लेकिन बाकी कुछ सपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि बॉलर्स ने बहुत अच्छी की, लाइक जेसन होल्डर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो चेंज ऑफ पेस कर रहे थे, तो वो इतनी तेजी से भागते हुए आते हैं और लंबे चौड़े हैं, लेकिन उनकी बॉल बहुत स्लो आती है। और जैद हम कल हम इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? कल एक बहुत कामयाब ओपनिंग सेरेमनी हुई है भाई इस्लामाबाद पिंडी के स्टेडियम के अंदर, एक रंगारंग पहली बार हुई है। बहुत अच्छी ओपनिंग थी ये, मान सीन हुआ। अच्छा ओपनिंग इतनी अच्छी थी ना, दरअसल एक्चुअली ओपनिंग की वजह से मैच इफेक्ट हुआ और उसी में खो गया लगता है। उसने कहा यार ये पार्टी करते गेम क्यों खेलने आ रहे हैं? मंगले हुए सब हुए, उसमें लड़के हमारे खर्च हो गए लोहाल वाले। और उसके बाद आपने एक बड़ी मजे की चीज हुई कल, आपने देखा वो एक बंदा जो जेट से जिसने फ्लाइंग की है, उड़ते हुए आया है, पहली बार हुआ है भाई। कल एक सीन हुआ है कि एक बंदे ने, वो आपने अक्सर देखा होगा, जेट प्रोपेलर टाइप का कुछ सीन था, उसने ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाया है, फिर वो आया है और उसने ना ये किया। तो ये देखे वो जो मौत के कुएं में एक अक्सर एक आपने देखा होगा, एक बंदा साइकिल चलाते हैं। क्यों आप पूछते ये क्यों? क्या सीन था? कराची किंग्स को खेल नहीं रहा था तो विंग्स की तो जरूरत ही नहीं थी ना, है ना? एग्जैक्टली वो जेट में था। एसी बंद करो, बहुत ठंडा हो रहा है। सही बात है। और अगर हम लोग बैटिंग की बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो कॉलिन मनरो ने जिस तरह स्टार्ट किया और सलमान अली आगा, उनकी तो फॉर्म चलते ही आ रही है। Aga was a very good performer yesterday. I think he's someone that we should look out for. मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी कैप्टन, तो वो जो फॉर्म चलते हुए आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, वो अभी भी बरकरार आ रही है। सलमान अली आगा तक कैप्टनसी पहुंच चुकी है? नहीं, अभी वो इस्लामाबाद के कैप्टन नहीं है, बट ही इज द पाकिस्तानी कैप्टन। T20 में वो कैप्टन है। ठीक है, अभी उन्होंने किया। मैं यही पूछना चाहूँ, T20 में सलमान अली आगा कैप्टन बन चुके हैं? जी। अच्छा, ये माशाल्लाह इतनी तेजी से बंदा बदल रहा है पाकिस्तान का, आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, पहले बाबर थे, फिर रिजवान, फिर शाहीन, फिर बाबर, फिर शादाब, बिल्कुल ऐसी है। फिर अब
सलमान जिस अली एक आगा। टाइम में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बदल लेते हैं, टक 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 मुझे लगता है ये टक। आपस में लोग ये है कि मतलब व्हाट्सएप एक ग्रुप बना हुआ है कि इन्होंने कुछ स्केड्यूल बनाया हुआ है, इस हफ्ते में इतने दिन तुम बनोगे, इस हफ्ते में तुम दिन बनोगे, ये लग रही है सबको मौका मिले, सबको मौका मिले। इक्वालिटी, ये इक्वालिटी का गेम है सारा। लेकिन रोमान रईस को तो मौका मिला ही नहीं, उनको आपने कल पिक किया था वैसे। अबे हाँ यार, मैं कल वो ढूंढता ही रह गया रोमान भाई को। रोमान भाई मैं भी मिले। ढूंढ रहा था, आपने उनको पिक किया था कल। मेरे पैसे लगे हुए थे रोमान भाई आप पे, आप कहाँ थे यार? रोमान भाई यार क्या होगा, वी लव यू यार रोमान भाई, इस तरह तो ना मगर करें। यार ये कल उनको मौका नहीं मिला। आपने उनको मैसेज किया, कॉल की? मैंने उनको वॉइस नोट उन्होंने डाला है। रोमान भाई क्या कर रहे हैं आप? रोमान भाई को 250-300 रुपया लगा हुआ है। 250-300 रुपया लगा हुआ है। कहाँ हो आप? कहाँ है आप? तो सही भी उनका बात। आना कल तो वो दिखला है। वार्म अप किट में बैठे हुए थे, तो मुझे लग नहीं रहा कि वो ज्यादा मैचेस खेल पाएंगे। इमोशनल सपोर्ट कैपेसिटी में थे। अच्छा, इमोशनल तो एज अ मेंटोर थे। As a mentor. उन्हें खतरनाक लड़के भेजे हुए थे जिन्होंने विकेटें भी निकाल ली। पूरी टीम बुक हुई है। रोमान भाई की जरूरत नहीं थी दरअसल एक्चुअली। रोमान भाई कहते आप थे ऐसे ही तुम जीत लोग गए, करो, एग्जैक्टली। मैं आ जाऊंगा तो मैं आ जब जाऊंगा। जरूरत पड़ेगी। हाँ, चलिए फाइनल बॉस मोड। फाइनल बॉस। चलिए, हम लोगों ने पिक्स की बात की, तो कल हमने एक सेगमेंट किया था, तो उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं। दैट इज क्लियर प्रेजेंट्स एआई प्रेडिक्टर। अच्छा, उस सेगमेंट में हमने डिफरेंट प्लेयर्स पिक किए थे जो हम लोग सोच रहे थे टॉप परफॉर्मर्स हो गए, और हमारे साथ एआई ने भी पिक किए थे। सही, सो सही। लेट्स लुक एट द लीडर बोर्ड, किसने क्या क्या किया। किया, हाँ। सो ओके, आई एम एट द टॉप राइट नाउ। मैंने पिक किए थे डैरिल मिचेल मैंने और भी डैरिल सलमान मिचेल। अली आगा। Didn't I pick Daryl तो Mitchell? डैरिल मिचेल ने सिर्फ 13 रन्स बनाए और सलमान अली आगा ने 41 रन्स बनाए और एक कैच भी लिया, तो दैट इज इक्वल टू 59 पॉइंट्स। और फिर एआई ने पिक किया था शादाब खान और शाहीन। शाहीन ने सिर्फ 2 रन बनाए लेकिन विकेट नहीं ली, तो दो रन के 2 पॉइंट्स उनको। लेकिन शादाब ने 33 विकेट्स ली थी, तो दैट इज 30 पॉइंट्स एंड 1 कैच, तो दैट इज 35 पॉइंट्स। तो टोटल होता है 37 पॉइंट्स। Okay. डीनो भाई, आपने मिचेल को पिक किया था, दैट इज 13 रन, दैट इज 13 पॉइंट्स। लेकिन शाहीन ने कोई विकेट नहीं ली और सिर्फ 2 रन बनाए, सो दैट इक्वल्स टू 15 पॉइंट्स। रोमान रईस खेले नहीं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे। मैं घर जा रहा हूँ। ये क्या है? मैं ज़ैद के नीचे एआई लिखा हुआ था, मुझे लगा था अली लिखा हुआ है। मुझे भी यही लग रहा था। मुझे भी आपको लगा कि बस हम आप नंबर सेकंड में कैसे आ गए रोमान रईस के बगैर भी। 37। लेकिन नसीम शाह ने सिर्फ 1 विकेट ली, तो वो 10 रन है उनके। बट चलो एक विकेट तो ली ना उसने। 1 विकेट ली, लेकिन काफी मार खाने के बाद लिया हाँ, काफी एक्चुअली, अगर आप मार खाने के देखें बाद तो। एक विकेट तो ली। या मैं नहीं खेल रहा है आज ये गेम। क्या पता यार। नहीं, अभी आपके पास नहीं अभी आज तो ज्यादा लोग हमने पिक करने हैं, आज तो हमने Exactly, 4। आज 2 अच्छा। मैचेस हैं। तो सबसे पहला मैच जो है वो है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स एट द सेम ग्राउंड रावलपिंडी में, और दोनों में बहुत या अल्लाह पावर ना करे ना, हिटर्स मैं हैं। दोनों टीमों में से फिर ऐसे बंदे उठा लूं जो बैठे हुए हो। नहीं तो आप उनको कॉल करके पूछ ले, तुमने कुछ भाई करना खेलना, है? अल्लाह की कसम भाई खेल लियो भाई। तो पेशावर में तो काफी अच्छे हैं, बाबर आजम है, साइम अयूब हैं, और साइम अयूब वापस आ रहे हैं इंजरी से, और भी काफी प्लेयर्स हैं। तो आपके, चलिए डीनो भाई से पहले पूछते हैं, आपको थोड़ा टाइम देते ठीक हैं। डीनो भाई, आपके कौन से प्लेयर्स होंगे ओके, तो इस मैच के लिए? मैं आपको बताता हूँ। सो पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अंदर मैं चूज कर रहा हूँ फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम। ओके, मुझे लग रहा है क्योंकि हाल ही में बाबर भाई इतनी तनकीद, इतनी क्रिटिसिज्म, इतनी बातें हुई हैं, आई हैव अ फीलिंग that he will want to do something. Exactly. And I am excited to see what he plans to do. क्योंकि देखिए at the end day मैच है, हम देखना चाहते हैं कि वो क्या करेंगे। उनका अगर आप पहले Captain स्टैट्स भी देखें, लीडिंग रन स्कोरर हैं, Exactly. यू नो कंसिस्टेंटली डिलीवरी करते हैं परफॉर्मेंसेस जब वो एक जोन में आते हैं। Exactly. he has the potential. अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो बाबर आजम कैप्टन एज वेल। yeah, and I want to see और what he लीग will में do. तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं। नहीं, और बट लेकिन आई ऑल्सो आई एम क्यूरियस टू सी ना कि करेंगे क्या। लेट्स सी बाबर भाई क्या करते हैं इस टूर्नामेंट में, तो आई वांट टू सी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अंदर साउथ शकील की मैं बड़ी मैं ऑब्वियसली नोटिस कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंसेस सारी चीजें, तो ही वाज डेफिनेटली ही ओपन्स और फिर आगे थोड़ा एंड तेज ऑफ खेलते कोर्स हैं। लास्ट सीजन में 323 रन्स, नोन फॉर एंकरिंग इन इनिंग्स, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, तो ही इज अ गुड प्लेयर। और रावलपिंडी की पिच है, तो वहां पर उनका एक अच्छा हो सकता है बैटिंग। एंड आई हैव अ फीलिंग लाइक इट्स इंपॉर्टेंट टू पिक प्लेयर्स जो कि पॉपुलर हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप यूजुअली यू गो फॉर द बिग नेम्स। Yeah. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट साउथ इज गोइंग टू तो डू। आपकी बाबर और साउथ पिक होगी। या फ्रॉम दैट मैच। और अगर हम दूसरे मैच की तरफ आए, अभी दूसरों पे आते हैं। चलें ठीक है, आ जाए बताएं। चलिए, मैं अपनी पहले बताता हूँ, आपको थोड़ा और टाइम आप देता हूँ। मैं आप कॉल मिला लें, आप पूछ कॉल लें। मिला भाई के हेलो पूछ लें अभी। हेलो, काम के बंदे सब आप लोगों ने उठा लिए यार। नहीं, आप भी उठा सकते हैं। मैं भी डीनो भाई की तरह बाबर को ही पिक करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा। लगता है कि भाई अब आप लोग बाबर को शेयर करेंगे। हाँ, बाबर को शेयर करेंगे, ठीक जैसे है। हमने मिचेल को कल बाबर शेयर किया शेयर। था। बाबर शेयर। एक बब्बर शेर, एक होता है बाबर शेर। बाबर शेयर, ठीक है। जैसे हमने कल डैरेन मिचेल पिक किया था, ऐसे ही आज ये पता है ये हम ना अननोइंगली एक मिली भगत चल रही है हाँ। हमारी, अननोइंगली कुछ कुछ है। है। लेकिन
लेकिन मुझे लगता है बाबर आज स्कोर करेंगे। ठीक है। रावलपिंडी में उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, अगर आप इंटरनेशनल में भी देखें ना तो वहां पर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। बैटिंग पिच है यार, मुझे पता क्यों नहीं है सब चीजें यार। अच्छा anyway। इसीलिए तो टॉप पे हूँ अभी मैं। अच्छा अभी ये Okay. पहली मैच हुआ है, ऐसे ही बोल रहा देखिए था। परम दिखा रहे हैं इसलिए अरे ऐसे मजाक कर रहा था। इसी से इसकी वजह से ही तो मैं AI से ऊपर हूं। हम्बल रहना चाहिए कुछ भाई। पता नहीं खुद ही AI हो ना आप चला रहे हो। नहीं यार, हमने निकाले। अच्छा पहला तो बाबर होगा और दूसरा होगा बहुत अंडररेटेड तो नहीं है लेकिन मोहम्मद आमिर। T20 में बहुत मोहम्मद अच्छा आमिर खेलते is- हैं। yeah, he yeah, knows, yeah. उनका ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है, He's उनको a पता good है कि player. भाई कब स्लोअर वन And I करना think है। मोहम्मद आमिर ने बहुत अरसे से I feel like he's been under the radar. Exactly. And I feel like कि मोहम्मद आमिर के अंदर पोटेंशियल बहुत है। बट बात वही आगे ना कि एक वो जो परफॉर्मेंस का वो एक जो एक मार्जिन नहीं होता कि आपको अगर मिल जाए तो फिर आप अगलों की धज्जियां उड़ा देते हैं। I feel like he deserves it. हाँ तो मेरे बाबर और आमिर होंगे। अब आपके हैं कि आप क्या ठीक है, पिक करें? That's a good pick. मैंने बहुत सारे नामों को पढ़ा इसमें से और मैं पेशावर ज़ुल्मी में साइम अयूब पे जो है अपने सारे अंडे इस टोकरी में डालना चाहूँगा। साइम भाई आप इंजरी के बाद आ रहे हैं, इंजरी के बाद आ रहे हैं। नहीं बहुत उनकी मालिश वालिश हुई है, मैंने देखा है, चेक किया तो मैं पूरा उनको फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो साइम भाई आपने गेम संभालना है, आप फरारी से उतरे। और अरे आप लोगों ने वो देखा जो पेशावर ज़ुल्मी की जो दावत हुई है जी बिरयानी खाई गई है भाई। हाँ ये गोश्त के बोटे बड़े ऐसे- बड़े ऐसे दही- बड़े- नहीं यार भाई। देगे हैं भाई। देगे उतरी है तो फिर अच्छी मुझे खासी ऐसा लग रहा जान है आई कि होगी। वहाँ पे तो थोड़ी गर्माहट थोड़ी टाइम फीलिंग आई। भाई जो है आपने यखनियाँ पी हैं, मैं आप पे यखनियाँ। बिल्कुल पैसे लगाना चाहूँगा। अच्छा उसके बाद आएंगे, मैं क्वेटा ग्रेजुएट में दोनों में से करूँगा, मैं एक टाइम यहाँ पे एक टांग वहाँ। अच्छा चलो ठीक है। और मोहम्मद आमिर पे मैं अपने चलिए, बिल्कुल okay, चलिए आज हम आमिर भी भाई एक दो मेरे- पिक I शेयर know. I करते हैं। think both of you have picked a very good player. I should have picked Amir, but yeah, good job, guys. नहीं Amir for sure. आमिर का ये भी है कि भाई उनको बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं। 2009 में तो उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया था हमें, नहीं, मैं T20 बताऊं, वर्ल्ड और कप। आमिर started very young. पता है एक बंदा एक यंग उम्र से अगर इतना अपने आप को होन करता जा रहा है तो हम तो उसमें पोटेंशियल लिमिटलेस है। Exactly. And he has a good performance. आमिर team. भाई बिल्कुल अपनी लाइफ के प्राइम पे जो है ना इस गेम में उतरे थे और उन्होंने फुल एंजॉय किया इस चीज़ को। उनको सब बातें भी पता है अंदर की, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। फोन लगाएं पूछे। फोन लगाएं लेकिन सबसे ज्यादा शायद AI को पता हो क्योंकि सबकी नॉलेज होती है AI अच्छा, के बाद। तो okay. AI की पिक्स AI देखते हैं। क्या कह रहा है? क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। AI की पिक्स देख लेते हैं कि AI की क्या पिक्स हैं। तो AI पिक कर रहा है बाबर आजम और अकील हुसैन। अकील हुसैन बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है वेस्ट इंडीज से और ये वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं अभी रिसेंटली। तो ये बहुत विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, तो आपको बहुत रूम नहीं देते आपको हिट करने का। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक है और ये काफ़ी अच्छी पिक हो सकती है कि उन्होंने क्वेटा से परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है अगर हम लोग लास्ट सीजन में देखें। अब ये बातें हमें नहीं मालूम ना। अब एक बंदा जो है जो सुबह शाम पढ़ाई कर रहा है AI, ठीक है, हमें पता ही नहीं है। हमें नहीं पता। एग्जैक्टली, उसको सारे स्टैट्स पता होते हैं। सारे stats पता मैं होते जब से पढ़ूँ अकील नामी बंदा है। हैं। अकील नामी एक बंदा है। आपको मेरे लग को रहा पता है नहीं है। पाकिस्तानी है, आपको लगता है। अकील भाई। अकील भाई ठीक है जी। चलिए अब दूसरे मैच पे आते हैं, दैट है। इज कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। ये मैच की बहुत हाइप बन चुकी है, प्लेयर्स की वजह से नहीं, उनके ओनर्स की वजह से कि जो थोड़ी तल कलामी हो रही है थोड़ी सी, जिसमें हम बात करेंगे। लेकिन अभी कराची के प्लेयर्स पे आते हैं। चले तो मैं स्टार्ट करूं? आप करें। आप ओके जी, मुझे डेविड वार्नर legendary, making his debut in PSL. Amazing, brings obviously a vast experience, एक history है explosive starts की, appointed of course the team's captain for PSL 2025. You know, तो मतलब एक बड़ा एक responsible और एक बड़ा जिसे कहते हैं ना एक खानदानी एक हेवी ड्यूटी एक एलिमेंट आता है डेविड वार्नर के साथ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू उनका एटीट्यूड सबसे ज्यादा ये होता है कि भाई जाके ना लड़ना है पूरा फुल टाइम, लाइक अग्रेशन दिखाना है। प्रोफेशनल है ना कि मतलब उसका एक फोकस है कि मैंने ये गेम खेलने आया हूं, ये इधर उधर की चीजें जो अक्सर हो जाती है ना प्लेयर्स दूसरी चीजों में घुस जाते हैं, पार्टी चले गए, यू नो केबीज खा लिया, उनको तो ज्यादा खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा। नहीं ये सब नहीं है। तो इट्स ही इज वेरी कंसिस्टेंट विद व्हाट ही वांट्स टू डू एंड आई लुक फॉरवर्ड टू व्हाट ही इज गोइंग टू डू। अब अगर मैं दूसरी टीम में से एक लूंगा व्हिच इज मोहम्मद रिजवान। आई थिंक रिजवान भाई अगेन, मैं बाबर भाई भी वही मेरी स्ट्रेटजी है रिजवान को लेकर कि मुझे लगता है कि रिजवान भाई आल्सो हैज अ लॉट टू प्रूव बिकॉज़ इन द लास्ट बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, फिर उसके ऊपर ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ बातें की हैं
बहुत कुछ हुआ है इन द लास्ट, अगर देखा जाए इन द लास्ट 6 months रिजवान को लेकर। सो आई वांट टू सी कि परफॉर्मेंस, क्योंकि एट द एंड देखें परफॉर्मेंस ही है ना, मतलब एट द एंड बातें आप कुछ भी कर लें। रिजवान भाई जान मारते हुए मुझे मेरा ऐसा मानना है वो दिखते थे। हाँ सेम। हाँ कि अब हो मैं थोड़ा सा नहीं कभी-कभी tough phase आ जाता है। बैड डेज एक चीज है, बंदे का बाद नहीं हो रहा होता है। मतलब मैं तभी एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा हूँ ना कि एक बंदे की पास परफॉर्मेंस है, पोटेंशियल भी है, स्टिल कैन परफॉर्म सो वेल। तो लेट्स सी कि रिजवान भाई क्या करते हैं। चलिए फिर आपके 2 पिक्स कौन होंगे? अच्छा मैं भी डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान से मोहम्मद रिजवान, एक तो उनकी इंग्लिश और मेरी इंग्लिश एक जैसी है। तो आप भी ज्यादा लर्न कर मैं लर्न कर रहा हूँ थोड़ा। तो हम दोनों थोड़ा लिप्स करते हैं और तो हम दोनों एक जगह के ऊपर मौजूद हैं, इसलिए दैट्स व्हाई रिजवान भाई I support you. ओके संभालना होगा। आई लव यू। अच्छा उसके बाद दूसरा कराची किंग्स, ये पूरी टीम को ही मैं ओन कर सकता हूँ उसको गोद में, क्योंकि हमारी टीम है भाई, सीधी बात एक है। प्लेयर पिक करना है। तो मैं हसन अली को बिल्कुल Okay. एक हसन अली इज अ गुड पिक। ये चीज मैं चाहूंगा कि वो करते रहें कल। जनरेटर चलाते हाँ, रहे। जनरेटर कराची का बंदा जनरेटर नहीं चलाएगा तो क्या और हमने किया क्या है जिंदगी में? ये नहीं कि यूपीएससी लगवा लेते। हाँ यूपी, हाँ हाँ, मगर लेकिन वो मसल भी तो बनाने पड़ते हैं ना, देखें यहाँ पे ये बाइसेप्स ऐसा होता ट्राइसेप्स। है। हाँ मैंने देखा कुछ लोगों का बना हुआ होता है ये पूरा, क्योंकि पूरी रात ही चल पूरी रहा रात होता है। चकाचक। अच्छा आप पता नहीं कहाँ उड़े इस conversation को। वापस आए, खैर वापस मैं भी आप लोगों की 16 तरह रिजवान को पिक करूंगा क्योंकि बहुत ट्रोल हो चुके हैं वो। Yeah. मुझे लगता है ही हैज समथिंग टू प्रूव, ही इज ऑलरेडी आउट ऑफ द T20 टीम, पाकिस्तान T20 टीम। तो वो चाह रहे होंगे कि वो कम बैक करें। सो रिजवान वुड बी माय पिक एंड द सेकंड पिक वुड बी टिम साइफर्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, क्योंकि वो बहुत फॉर्म में आ रहे हैं। अभी पाकिस्तान को उन्होंने बहुत मारा है, जो लास्ट सीरीज हुई ना पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ठीक की, है। तो ही वाज द मैन ऑफ द सीरीज। तभी तो हम भूल गए उन्होंने ऐसे लोग से ज्यादा बात नहीं हाँ, करते। मतलब उन्होंने गलत किया ना, क्यों बात नहीं करूंगा? करनी। कौन चलिए साइफर्ट एंड रिजवान आर माय पिक्स। सो लेट्स लुक एट द एआई पिक्स। एआई की क्या पिक्स हैं? रिजवान उठाएगा देखना। अरे अच्छा, नहीं उठाया, बात उन्होंने उठाया है जेम्स विंस और उसामा मीर को। लाइक विंस बहुत अच्छे बैटर हैं, वो ऊपर आके काफी अच्छा खेलते हैं कौन है? तेजी से। कौन? मीर भाई कौन है? उसामा मीर भाई उसामा मीर। तो इस दफा ये बड़ा हो रहा है, पता है अली, इस दफा ये बहुत कुछ हो रहा है कि ये भाई आ रहे हैं। तो आप कौन है? उसामा मीर लास्ट सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उन्होंने आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22 विकेट्स ली थी। 22? हाँ तो वो लास्ट सीजन में उन्होंने बहुत जबरदस्त। हम थाईलैंड में थे। हम गए हुए थे, हम थाईलैंड में थे। मुल्तान के मैचेस आपने मिस कर दिए होंगे। ओके ओके तो एआई ने तो भाई ये प्रेडिक्ट किया। अब देखते हैं कल हमें कि कौन ऊपर आता है, क्योंकि अभी तो मैं चले, गुड लक जेंटलमैन, गुड लक। ठीक है। चले अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें लेना होगा एक ब्रेक। सो प्लीज कीप वॉचिंग क्लियर प्रेजेंस नुक्ता पिच साइड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। वेलकम टू क्लियर प्रेजेंस नुक्ता पिच साइड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है जिद्दी जे और ने, क्योंकि जिद्दी दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। अच्छा इस सेगमेंट में अब डिफरेंट स्टेटमेंट्स आएंगी, जैसे लास्ट हमारे प्रोग्राम में आई थी, और आपको या तो अग्री करना है या डिसएग्री करना है और एक छोटा सा रीजन देना है। सो लेट्स लुक एट दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट प्लीज। Babar Azam will be the highest run scorer this season. I agree. You agree with that? Why not? क्यों नहीं भाई? क्या इंटायर सीजन की बात हो रही है? हाँ पूरे अच्छा, सीजन entire season की बात हो रही है? पूरे सीजन के हाईएस्ट रन स्कोरर होंगे। 50-50 मैं एग्री भी करूंगा, डिसएग्री भी करूंगा। एक आंसर बोलना होगा। यार पोटेंशियल तो Confidence है ना, है, यार पोटेंशियल तो है, थोड़ा सा बड़ा एक कंफ्यूजन। मैच तो खेल लेते कम से कम इस बात से पहले, फिर उसके बाद हम इस पे कोई फाइनल जुमला दे सकते हैं। और चले, तो मैं- बाबर भाई वहां से इतना बाबर भाई, गुस्से से एक देख रहे काम हैं। करते हैं, कल हमने क्योंकि मीम पे बड़ी बात की थी, तो I'll say yes, चलो गुड। चलें, और आपका क्या इस पे होगा आंसर? यार क्योंकि मैं हेट ले चुका हूँ तो आप बेशक मुझे घूर घूर के देखते रहिए, मैं नहीं लगाऊंगा ये चीज, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास इंटायर सीजन वैसे बहुत बड़ी थोड़ा बात too है, much मैं हो खुद जाएगा। भी हालांकि हाँ कह रहा हूँ, लेकिन फिर बट पहले भी उन्होंने किया है, ऐसा किया नहीं है। हाँ। That's why I'm saying कि हो सकता है, मैं 50-50 हूँ। बट मुझे यहाँ पे इस पेज के ऊपर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कि बहुत कातिल किस्म के बैट्समैन हैं और खतरनाक लड़के मौजूद हैं जो कि जिनके बल्ले चल रहे हैं। सो और मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई कर देगा। चले आपका ये और आपका नहीं। अच्छा इसके भी पैसे हैं, इसके देखते हैं, ठीक। बाद में डिस्कस करते हैं। आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है मैं भी आपकी तरह टू बी ऑनेस्ट 50-50 हूँ, बट मैं ये बोलूंगा मुझे लगता है बाबर आजम इस बार करेंगे potential है। क्योंकि ज़्यादातर मैचेस जो हैं रावलपिंडी में वहाँ पर उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, Done. तो हो Okay, सकता done, है। done, सो done. लेट्स लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट नाउ। Second statement. Second statement is Saim Ayub will struggle after coming from injury. Do you कद्दू। think so? भाई हैं? वो क्योंकि आपने लड़का- पिक किया हाँ, इन्होंने तो बोला मालिशे वालिशे की है। सही है, ये लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है, ये ठीक हो चुका है, इसने एक हफ्ता एक्स्ट्रा लिया है। अच्छा, हाँ इंग्लैंड में मेरी मतलब इस टाइप का है वो किस लिए लिया था इंग्लैंड में? उनकी तो वीडियोस आ रही थी वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ। ये उनकी सेहतमंद होने की वो दलील थी। ट्रीटमेंट का हिस्सा था। वो हिस्सा अच्छा, था बिल्कुल वो एक एक मेंटल मैं हेल्थ आपको भी अच्छी बताता हूँ, है। देखें ये लोगों को आपको पता नहीं है, शायद मैं आपको बताता हूँ, ट्रीटमेंट इनहैंस हो चुका है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा मेंटल ट्रीटमेंट भी होता है। वो Okay. होता है कि आप टिकटॉक्स बनाएं, टॉक्स बनाए अच्छे लोगों अच्छे आए के उनके बनाए। TikToks। टिकटॉक्स बनाएं, या ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग साउंड्स यूज करें। Exactly. तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। हानिया आमिर के साथ भी वो नजर आए वो थे तो एक एक show वो में। तो बहुत महंगा इलाज है, वो बड़ा मसला हो जाता है। चले इसी नेक्स्ट स्टेटमेंट से चलते हैं, जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है वो है डेविड वार्नर कैप्टेंसी विल बेनिफिट कराची किंग्स। एग्री Do you think- I agree. या वो I अग्रेशन agree. ले पाएंगे, ले I आएंगे? agree. I think David Warner has the potential to do well. क्योंकि कराची किंग्स की कैप्टेंसी का हमेशा यही रहा है कि पाकिस्तान की कैप्टेंसी के साथ इशू रहता है, हमेशा चेंज होती रहती है। कभी शान But I मसूद think हो David गया। Warner का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें और अगर आप देखें परफॉर्मेंसेस इन द पास्ट, आई हैव अ फीलिंग कि कराची किंग्स के लिए एक बड़ा एग्रेसिव और एक बड़ा जिसके अंदर सख्त लौंडा जो जिसकी जरूरत है वो डेविड वार्नर है, मुझे ये लगता आपको क्या लगता है? मैं डेविड भाई को जितना जानता हूँ है। जब आपकी उनकी पिछली दफा बात मुलाकात हुई हुई थी थी, तो उन्होंने कहा था वो मुझे लग रहा है कि वो इसको बहुत एक अच्छे कैप्टन साबित होंगे और संभाल लेंगे कराची को। चले बिल्कुल ऐसा है। चले ये देख- इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि वो जाते जाते कराची यूनिवर्सिटी रोड बनवा के जाएंगे। हाँ उन्होंने कहा फ्लाईओवर जरूरी है वहाँ। होपफुली चले ये था हमारा जिद्दी ये और ने। क्या बात। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच Yes. इज क्लियर फ्लेकी फैंस। अच्छा, इस सेगमेंट में हमारे फैंस सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वो मीम्स बनाते हैं भाई डिजिटल हर मैच के बाद। हाँ। और कल तो ये मेरा favorite segment ओपनिंग है। सेरेमनी भी हुई है और ओह। बहुत सारी मीम्स आई हैं। सो लेट्स लुक एट द मीम्स नाउ। आ जाए। व्हाट यू से? चलिए आजा। लुक एट द फर्स्ट मीम। अच्छा, ये लाहौर ने पूछा था सवाल अपने फैन से आफ्टर द मैच कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो इस्लामाबाद ने बोला कि भाई कितने आदमी थे। यार ये थोड़ा सा पता है, ये मैं एक बात बताऊं, ये छेड़खानी है, वो नहीं होती कि बिला वजह की एक छेड़खानी। ये आप- हालांकि पता है आपको कि आपने क्या किया है अगलों के बट साथ। आप इनका भी तो देखें लाहौर वालों का कॉन्फिडेंस कि वो पूछ रहे हैं क्या हारने के बाद कि कोई सवाल सवाल है नहीं, आपके सवाल तो बहुत है। बहुत है। तो तब नहीं, बट देखिए वो तो एक डिसेंट हरकत है ना कि आपका सवाल, भैया आप मुझे पता है आप नाराज है मुझसे, तो आप क्यों नाराज हैं मुझे बताएं, मैं जानना हाँ, वो हूं, मैंने feedback गलती लेना क्या चाह की? रहे हो शायद। मैंने क्या गलती की बताएं, व्हिच इज व्हाट दे आर ठीक आस्किंग। है। लेकिन ऊपर से आना नहीं यार मेरा ख्याल है ये- नन्ना बनता या ये ही नन्ना- नन्ना बनता कि उनसे मुझे कितने वनडे वो थे। शायद अपनी बंदे? एंगेजमेंट बढ़ाना चाह रहे थे, हाँ। मेरे ख्याल से वो एक उनका एंगल था इस हाँ बारे ये में। बड़ा गेम किया इन्होंने मगर और कल। इस्लामाबाद बात मशहूर है इस चीज के लिए, पहले सीजन से करते आ रहे हैं ये लोग। इस्लामाबाद का मैं कल फैन पेज देखा था जो उनका अपना पेज है जिससे वो मैनेज करते हैं, भाई वो खतरनाक है हाँ ये बात जी। हाँ, तो आप शुगर। उनके साथ वहाँ पे वो खतरनाक लड़के बैठे हुए हैं जिनका मीम गेम बहुत ऑन है, उनका ट्वीट गेम बहुत ऑन है, तो आपने उनके साथ जो है ना हल्के नहीं आना है। जो बात हमको लगता है वो बर्गर है, लेकिन वो बर्गर, दिमाग बर्गर, सही चल रहा है बर्गर उनका। बॉयज, बर्गर बॉयज। चले नेक्स्ट मीम पे आते हैं। ओह माय गॉड, शादाब खान है, शादाब खान इन इंटरनेशनल तौलिया मैचेस तौलिया एंड तो- शादाब खान इन PSL। तो इसका मतलब ये है कि शादाब जब इंटरनेशनल में आते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन जब PSL में आते हैं तो वो चैंपियन या बन मेरी जाते बात हैं। सुने, देखिए वहाँ पे खाना डिफरेंट है इंटरनेशनल। आप समझा कि वहाँ पे और भी माहौल अच्छा है, यू नो लोकल आप खेलें तो डिफरेंट होता है ना। देखें आप मतलब चिकन, भाई चिकन डिफरेंट, नांडोज डिफरेंट होता है, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने देखा इसके अंदर जो उन्होंने कैप्टन अमेरिका की बॉडी जो लगाई है नीचे शादाब खान हाँ, के, शादाब खान ठीक है? सूट कर रही है, ये मानने वाली बात सूट तो है, है। सूट तो कर रही है शादाब भाई जिस्म को। पूरा बन चुका है, ये जिस्म आपको गॉर्जियस जिम में जाके कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका ये गॉर्जियस जिम में जाके भी नहीं बनता। आई गॉट उनको कहा भी जाता है शादाब सुपरमैन खान जब वो कैचेस ऐसे लेते हैं। उनमें है एक सुपर हीरो है उनके अंदर, सुपर हीरो है, वो निकल नहीं पा रहा है। उनके अंदर सुपर हीरो है। बिल्कुल वो ऐसे कब ही है। निकलेगा लेकिन? या वो ये सुपरमैन वो बैटमैन वाला केस है इनका क्या क्या केस है बैटमैन वाला? कि जब रात होती है ना एकदम से वो अच्छा, बाहर
चमकता है अंधेरी रातों में और बाहर आ जाए कितनी रात है, ये रात में ही तो मैचेस हो रहे हैं। बस शदाब भाई खेल ले शदाब भाई, लेकिन आज उन्होंने परफॉर्म खेले कर दिया बिल्कुल देखिए। हाँ, नहीं, लेकिन good, अच्छा वो looking good। सुबह मैचेस हो रहे थे ना न्यूजीलैंड में, इसलिए नहीं हाँ, परफॉर्म जो कर बात पाए। है, जो बात ये सही है, आप He's a बैटमैन वाली batsman। सही बात Yeah, कर बिल्कुल रहे है। हैं। चलिए He's a लास्ट मीम पर चलते हैं। ये PSL सेरेमनी, IMF आफ्टर वाचिंग द ग्रैंड PSL सेरेमनी। भाई ये रोक तो नहीं देंगे हमारी कुछ मसले वसले तो नहीं हो जाएंगे पाकिस्तान को ऐसी सेरेमनी दिखाने के वैसे बाद? वाकई पता है, ये मीम वैसे वाकई यार ये है ये मीम वैसे वाकई हुआ है। कल मैं- ये पता है कौन सी मीम है, बता दो ये कौन सी मीम है। ये आपके मेरे पे, क्योंकि आर्टिस्ट है ना, Yes। तो हम पे रिलेट करता है। अक्सर ये ना होता कि आपको बंदा, आपने किसी के लिए काम किया है हाँ। और वो बंदा आगे से कहता है यार जानी देख अभी पैसे नहीं है, क्लाइंट जो है ना 1 हफ्ते बाद पैसे देगा। हाँ। फिर वो 1 हफ्ता जो है 1 महीना होता है, फिर 2 महीने होते हैं, फिर 3 महीने होते हैं, और 4 महीने बाद आप उस बंदे को, और जब चौथा महीना गुजर जाता है हाँ। और आप उस बंदे को कॉल कर करके थक जाते हैं अपने पैसों के लिए, चौथे महीने आप उसके इंस्टाग्राम को खोलते हैं, आप देखते हैं कि वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं हाँ, वो आपके पैसों को इस्तेमाल करके। थाईलैंड में बैठे हुए। हाँ, इस वही हो चुका है मेरे साथ। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। एग्जैक्टली। और कल तो वो रॉकेट मैन भी आ गया था, हवा में मतलब उड़ कि रहा हमने था। कल, मतलब वो ना कि अरे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, वो ये था, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। सारी चीजें कर दो। एक्चुअली कल मैं इंडियन पेजेस को देख रहा था, वो यही बात कर रहे थे कि यार कौन कहता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हम गरीब नहीं है भाई, हमारी शादी के इवेंट के अंदर ही 6 इवेंट होते हैं। जो बात है। मेहंदी, माइयो, प्री वेडिंग, ये वेडिंग, वो वेडिंग। 50 लाख का तो ड्रेस होता है, कैसी बात कर रहे हो तुम यार। कैसे कह सकते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमें इतना बड़ा इवेंट लेकिन ये वो शादी वाली हरकत तो नहीं है कि शादी पे सब खर्च कर दिया, आगे की लाइफ के लिए कुछ है ही नहीं। बेस्ट मुझे लगता है कि जब लोग ना हाई फाई रेस्टोरेंट में जाके बोलते हैं यार हालात बहुत खराब है, मतलब स्टेक खा रहे हैं बिल्कुल, 25,000 रुपए का, यार समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा बिजली का बिल है, बिजली का बिल है 25,000 रुपए का, तुम स्टेक खा रहे हो यार। यार एक बात वो वैसे ये भी है जिन भाई, हमारे पैसे में बरकत भी बहुत है। दैट्स ट्रू। हमारे आ पैसे रहे हैं, में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम खर्चा कर रहे हैं, खुल के खा रहे हैं, दूसरों को भी खिला रहे हैं। जो बात है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए ना वो जब कुछ जलने वाले जलते रहे, हमारे पास तो है। जो बात है। हमारा तो PSL चलता हमारा रहेगा PSL और हमारा चलेगा, हम खर्चा करेंगे, हम खाने भी खाएंगे, हम सब करेंगे। थैंक यू IMF। हमारा PSL चलता रहेगा और फैंस से ही चलता रहेगा। और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट भी फैंस का है कि हम फैंस क्या कह रहे हैं भाई मैच के बारे में। फैंस क्या So यार, let's- कैन वी स्किप दिस सेगमेंट? नहीं फैंस का तो सुनना पड़ेगा। मैं नहीं सुनना चाहता। नहीं, सुनना ही पड़ेगा। लाहौर वालों के साथ क्या, ओह गॉड। So let's go to our last segment, that is Clear presents Gully Experts. चलिए फिर देखते हैं कि आज फैंस क्या बोल रहे हैं जो आज के 2 मैचेस हैं उनके बारे में। Because of Mohammad Rizwan, who is also captain of Pakistan team as well, and Osama Mir, who is a very good leg spinner. So they have a good balanced team. मैं सपोर्ट करूंगी वैसे कराची को, बिकॉज वी आर लिविंग इन कराची, सो पूरी प्रेफरेंस जो हमारी वो कराची के लिए होगी। जी ऑब्वियसली कराची को ही सपोर्ट करेंगे, कराची और मुल्तान सुल्तान के मैच में, क्योंकि कराची में ही रहते हैं। और इस साल जिसका खेलना मुझे, बैटिंग देखना मुझे बहुत पसंद है, डेविड वार्नर, वो भी खेल रहे कराची से, तो कराची को ही सपोर्ट करेंगे इस साल इंशाल्लाह। पेशावर और क्वेटा में ऑब्वियसली क्वेटा की साइड जो है वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि पेशावर इस दफ़ा जीतेगी बिकॉज वहाँ पर साइम अयूब की वापसी हो रही है, उस तरह बाबर आजम भी है। PSL पेशावर जीतेगा। चले ये हमने देखा फैंस के रिएक्शंस। कुछ लोग तो शुरू बोल का रहे जो हैं बंदा था ना बोए, या लेकिन वो शुरू का जो बोए था ना ब्रो, यस, ये उसने बताइए- रिजवान की ही लेगेसी को और कैरी भाई वो किया। यूं था लाइक सो बेसिकली और वो जो कराची को सपोर्ट कर रही थी आपको तो आंटी को मोहतरमा। मिस कर दिया, अगर जो जिम में आंटी खड़ी आंटी थी। वैसे हाँ उन्हें कराची की ठक-ठक फैन दिए, लग रही है। कराची का है, कराची का लड़का, कराची ही जीतेगा। आप भी तो कराची के हैं ना बिल्कुल वैसे? ऐसे ही है। तो आप किसको सपोर्ट करें? चलिए आप प्रेडिक्शंस पे आते हैं। ओके ओके ठीक है तो आप प्रेडिक्शंस पे आते कल हैं। जो हम जीते हैं प्रेडिक्शन, उसके पैसे सीजन के बाद जमा हो रहे हैं ना, जमा हो रहे हैं। जमा हो रहे हैं, अच्छा, समझे ना? अच्छा, अच्छा। तो चले पहला जो मैच है पेशावर वर्सेस क्वेटा, कौन जीतेगा? तीनों भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। यार मैं नहीं खेलना चाहता ये ये खेलना पड़ेगा। क्या पता आप कल कर रहे हो। यार आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ क्वेटा। Okay. आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स मुझे हमेशा से बड़ी पसंद आई है टीम, बिकॉज ऊपर नीचे होता रहता है ऑब्वियसली परफॉर्मेंस, बट दे आर कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मर्स। Okay. इट्स जस्ट यस समटाइम्स दे विन समटाइम्स दे लूज, वो ऑब्वियसली मैच पे डिपेंड करता है, बट एज अ टीम इफ आई लुक एट इट, एज अ टीम, एज द प्लेयर्स, their system, the owners, everything. I think Exactly. Quetta is a very good package, so I will go for Quetta Gladiators. एंड आई एग्री विद यू, मेरे भी क्वेटा पिक है इस बार मैं तीनों भाई के साथ जा रहा हूँ। तो ये क्या आपकी किया तुमने यार? मतलब तो आप भी आ जाओ यार, क्वेटा में ऐसा क्या है?
नहीं मुझे लग रहा है वेल बैलेंस टीम है क्वेटा की और बड़ी balanced team है पेशावर क्वेटा का की। मुझे लग रहा है कि पेशावर को तो पता है ना कि पेशावर इज सॉलिड या तो बाबर आजम चला तो ठीक है, तो चला नहीं तो फिर- सही है। और भी लोग हैं इसके अंदर यार, मैं साइम देख रहा हूँ अयूब उसमें भी है। मोहम्मद हारिस है, हाँ कॉर्बिन बॉश है, मोहम्मद अली, हसन हाँ, बिन कॉर्बिन अली बॉश है। है। कॉर्बिन बॉश नहीं है, वो विड्रॉ कर ओ चुके हाँ हैं, वो तो वो वहाँ पे इंटरनेशनल विड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन मोहम्मद है। हारिस हाँ, है, वो साइम तो अयूब- इंटरनेशनल हुसैन पॉप का लीग तलत, में ना। नाहिद राना, अब्दुल समद, आरिफ याकूब, जी, जी। मेहरान मुमताज, ये कौन लोग हैं? मैं एकदम से आगे कुछ अलग से लोग शुरू हो गए। अब आ जाए क्वेटा की दरवाजे बता रहे आप क्वेटा या पेशावर? नहीं बट मैं स्टिल क्योंकि मैं साइम अयूब पे अपने सारे अंडर अच्छा, डाला है हाँ। उनकी टोकरी के अंदर, तो मैं पेशावर जुल्मी को करना चाहूंगा मैं। चलें सही है, फिर हम Yes. दोनों क्वेटा को सपोर्ट आप करें, क्वेटा कर लें। पेशावर। और नेक्स्ट मैच जो है कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। अब आपसे स्टार्ट करते हैं, आप तो कराची को ही करेंगे शायद। यार मुझे पता है कि ये बहुत एक अनहोनी सी है, मगर मैं फिर भी कराची किंग्स को करना चाहूंगा। अच्छा हाँ या यू नो व्हाट कुछ गोलियां सीने पे खाने पे मजा आता है। आई नो और बट सही है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैं आई विल एग्री विद अली। Okay. पहला मैच है, लेट्स गो, लेट्स गिव आवर सिटी अ चांस। आ जाएं, लेट्स गो, आयो लेट्स गो भाई खेलने। चलिए फिर आप दोनों कराची के साथ जा रहे हैं, तो मैं फिर मुल्तान के साथ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिजवान भाई है यार, रिजवान भाई को कैसे भूल सकते हैं। अब वो इतना ज़्यादा लर्न नहीं करेंगे, अब उनको विन भी करना है, तो अब उनकी बारी है विन करने की। और वो 4 साल से फाइनल में जा रहे हैं, तो इस बार मुझे लग रहा है दे कैन गो ऑल द वे। ओके सो लेट्स सी कि क्या होता है। अब तो ये दोनों मैचेस आ जाए, देखते हैं कि क्या होता है, और कल ही पता चलेगा कि जो हमने प्लेयर्स पिक किए हैं वो क्या करते हैं। सो गाइज दैट इज ऑल दैट वी हैव फॉर दिस शो। हम आपको मिलेंगे कल in the same program, that is Clear Presents Nukta Pitch Side, powered by Surf Excel. See you.